एक लड़का होता है, उसकी शादी होती है। उसके बाद उसकी पत्नी दुल्हन बन करके उसके घर पे आती है और जब लड़का रात के समय उसके पास जाता है तो लड़की का घूंघट उठाता है और उसके बाद बोलता है, वाकई में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इतना जब लड़की सुनती है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर लड़का बोलता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, मेरे पास धन दौलत है, शानो शौकत है, सब कुछ है, तुम क्यों रो रही हो। तो वो लड़की कहती है कि आज की रात तुम मुझ पर जो भी लुटाना चाहते हो लुटा दो, जितनी खुशियां देना चाहते हो दे दो और मुझसे जो भी चाहिए वो ले लो। आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, लेकिन कल सुबह होते ही मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। अब लड़का इस तरीके की जब बात सुनता है तो वो भी चकित रह जाता है और ये कहानी बहुत ही अद्भुत है और अनोखी भी है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में पूरा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है, उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला लगता है, यहीं पर गौर एक थाना लगता है। यहीं पर 4 सहेलियां होती हैं जो कि गौर थाना से रोजाना 20 किलोमीटर पड़ता है, बस्ती शहर जाया करती थी पढ़ाई करने। बीएससी फाइनल ईयर में चारों सहेलियां होती हैं और इनकी जो उम्र थी सेम ही थी और चारों सहेलियां देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं और साथ में ही ये लोग पढ़ने जाती, साथ में ही आती थी। और रास्ते में एक नदी पड़ती थी, कुआनो नदी, और इसकी बाकायदे पुलिया बनी हुई है। और वहां पे अक्सर लोग जब आते हैं तो कुआनो नदी पे रुकते हैं, वहां से फोटो सेल्फी लेते हैं, क्योंकि वहां से जो नजारा है बेहद अच्छा लगता है देखने में। अब काफी लोग वहां पे आते हैं, रुकते हैं, तो ये लड़कियां भी जब आती हैं तो कुआनो नदी पे रुका करती हैं। और यही कुआनो नदी पे काफी लोग, जो पुलिया होती है यहीं पर बहुत से मछुआरे होते हैं जो कि मछली मारने का काम किया करते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू निषाद होता है, ये भी वही नदी पे अक्सर मछलियां मारा करता था। तो दोपहर का टाइम होता है, वो जो लड़का होता है सोनू निषाद, ये भी मछलियां मार रहा था और दोपहर के टाइम में लगभग लड़कियां चारों पढ़ करके लौटी हुई थी और तभी उसमें से एक सीमा सिंह नाम की एक लड़की होती है और उस लड़के को देखते हुए कमेंट करती है, बोलती है कि मुझे भी मछलियां पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो लड़का बोलता है कि आप लोग क्या मछलियां पकड़ेगी, मछलियां तो हम ही लोग पकड़ते हैं। तभी सीमा बोलती है कि हम लोग मछलियां पकड़ते ही नहीं बल्कि खाते भी हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के दोनों में बातें हो रही थी। तभी सीमा बोलती है कि देव हम भी मछली मार के दिखाते हैं। तो जो सोनू होता है, ठीक है ले मारो बोलता है। तो सीमा जाती है और उसके जो फंदा होता है उससे खींचती है, तभी एक मछली फंस जाती है और वो बाहर निकालती है मछली को। फिर दोबारा लगाती है, दोबारा भी मछली फंस जाती है और सोनू, उस बार थोड़ा बड़ी मछली फंसी हुई थी तो सीमा खींच रही थी लेकिन खींच नहीं पा रही थी, तो सोनू भी लग जाता है। इससे दोनों के हाथ जो है एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। अब उस दिन तो फिर सीमा और एक जो 3 और सहेलियां थी इसके सामने चली आती हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर से ये लोग आते हैं वहां पे मछलियां मारने का काम इन लोगों को अच्छा लगता था। फिर अब जो सोनू होता है इसे भी कहीं ना कहीं ये जो सीमा थी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी, उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। तो अब ये जब सुबह पढ़ने जाया करती थी तो सोनू सुबह ही आ जाता है एक दिन। तो ये सुबह जा रही थी, सोनू को देखती हैं और बोलती हैं, सोनू तुम इतना सुबह पहले कैसे आ गए। तो लड़का बताता है कि आज मेरे को पहले मछलियां मारने का मन कर दिया। ये लड़कियां बोलती हैं कि जब हम स्कूल से आएंगे तो तुम रुके रहना, फिर से मछली मारेंगे। तो फिर से वो लड़का वहीं पर रुका रहता है और ये चारों सहेलियां फिर से स्कूल से लौटती हैं तो फिर से वहीं पर मछलियां मारती हैं। और ऐसे करके सोनू से और इन चारों सहेलियों से अक्सर ज्यादातर बातें होने लगी। अब एक दिन सीमा बोलती है कि तुम सोनू मछली खिलाओगे भी या फिर हमसे मछली मरवाते ही रहोगे। तो सोनू बोलता है ठीक है, हम कल आना जब स्कूल से तो हम मछली भूंज के रखेंगे।
अब दूसरे दिन मछलियों को भूनता भी है और तब तक उधर से वो लोग पढ़ करके आ जाती हैं। तो पुलिया होता है उसके नीचे जाते हैं चारों सहेलियां और सोनू साथ में मछलियां खाते हैं। अब जब वहां से मछली खाने के बाद चले जाते हैं, अब जो ये 3 और सहेलियां होती हैं ये सीमा से बोलती हैं कि सीमा, वो लड़का देखो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारे लिए मछलियां बनाकर रखा हुआ था, भून करके रखा था, यानी उसे चिढ़ाती है। तो सीमा बोलती है कि क्या मैंने अकेले ही मछलियां खाया है, मछली तो तुम लोगों ने भी साथ में खाया है। अब इस तरीके की बातें होती रहती हैं। लेकिन जब सीमा घर पे जाती है तो इनकी बातें, जो सहेलियों की बातें होती हैं, ये रात में सोचने लगती है और सोचते ही सोचते उस सोनू नाम के लड़के का ख्याल सीमा के दिमाग में गूंजने लगता है। अब कहीं ना कहीं सीमा जो थी सोनू से प्यार करने लग गई थी। अब दूसरे दिन फिर से, अगले दिन फिर से जब ये लोग पढ़ाई करने जाते हैं तो बस्ती जो मार्केट होता है वहीं से सीमा कई समोसे खरीदती है और लेकर आती है और सोनू से बोलती है कि आओ समोसा खा लो। तो अब उस दिन, पहले दिन तो मछली खाए थे ये पांचों मिलकर के, लेकिन उस दिन समोसे खाते हैं। तभी सीमा बोलती है कि तुमने हमें मछली खिलाया था, हमने तुम्हें समोसा खिला दिया, अब तो सब कुछ बराबर हो गया। तो सोनू बोलता है नहीं, बराबर तो नहीं हुआ है। आपने हमने आपको मछली खिलाया, आपने समोसा खिलाया, लेकिन हमने आपको मछलियां पकड़ना मारना सिखाया है और आपने उसके बदले तो मुझे कुछ नहीं सिखाया है। इस तरीके की बातें होने लगती है। अब इधर जो सीमा होती है ये सोनू से नंबर मांगती है, इधर सोनू अपना नंबर दे देता है। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ते रहता है। अब ये लोग वहीं पुलिया पर मिलते या फिर कहीं और अन्य जगह पर। ये जब पढ़ने जाती सीमा तो उधर सोनू रास्ते में मिल जाया करता था, दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। तभी सोनू बताता है कि मैंने डिफार्मा कर रखा है लखनऊ से। तो सीमा बोलती है कि तुमने डिफार्मा किया है और फिर कर क्या रहे हो, तुम मछलियां क्यों मारते हो। तो सोनू बताता है कि मेरी माँ का तबीयत खराब है और वैसे भी मैं जात का निषाद हूँ, तो मछलियां मारता हूँ और तबीयत भी खराब है, डॉक्टर बोला है तो माँ को थोड़ा मछलियां ले जाता हूँ, बाकी वैसे मेरा डेली का पैसा नहीं है। अब इस तरीके से दोनों बातचीत करने लगते हैं, टाइम आगे बीतने लगता है। अब कहते हैं प्यार जो होता है छिपाए छिपता नहीं है। अब ये जो सीमा होती है इसके जो पिताजी होते हैं ये ठेकेदार होते हैं, इनका भाई भी, सीमा का भाई भी ठेकेदार, चाचा भी ठेकेदार, यानी दबंग किस्म के आदमी थे। इन लोगों को किसी तरीके से पता चल जाता है कि सीमा किसी एक निषाद लड़का है, सोनू निषाद, उससे मिलती है। तो ये इन लोगों को गुस्सा आता है। तभी जो सोनू होता है वहीं पर मछलियां मार रहा था और कई लोग जाते हैं गाड़ी से, उतरते हैं और सोनू को मारते पीटते हैं। सोनू बोलता है मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो इश्क का बुखार है उसे उतार देंगे, वरना आज से तुम मिलना बंद कर देना। तो सोनू डर जाता है, सोनू को पता हो जाता है कि मुझे ये लोग क्यों मार रहे हैं। उसके बाद सोनू मिलना बंद कर देता है, वहां पे मछलियां मारना बंद कर देता है। लेकिन ये जो दोनों थे कहीं ना कहीं अंदर से जो इश्क होता है ये जिंदा था। अब फिर से एक दूसरे को कॉल करते हैं और बात करने लगते हैं। अब इन लोगों को ऐसा होता था, जो सोनू और सीमा होती है, ऐसे लगता था कि जैसे इन लोगों के बिना एक दूसरे से बात किए इनका दिन ही नहीं पास होगा, खाना ही नहीं खाएंगे, इस तरीके का हाल हो जाता है। फिर ये दोनों चोरी छिपके एक दूसरे से मिलते थे, तभी फैसला करते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। फिर सोनू और जो सीमा होती है एक मंदिर में जाकर के बाकायदे शादी कर लेते हैं। और जब ये बातें सीमा के घर वालों को पता चलती है तो सोनू को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। उसके बाद जो सीमा के घर वाले होते हैं सोनू के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, अलग अलग मामलों में, यानी चोरी के मामला और लड़कियों को छेड़ने के मामले में अलग अलग धाराओं में जब मुकदमा दर्ज होती है तो सोनू लगभग 3 महीने के लिए जेल चला जाता है। और जैसे ही जेल जाता है तो सीमा के घर वाले सोचते हैं कि अब बढ़िया मौका मिला है, सीमा का कहीं ना कहीं शादी कर देते हैं। तभी सीमा की शादी पंकज नाम के लड़के से तय हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक जगह लगता है, यहीं पर जब पंकज के साथ शादी सेट हो जाती है, अब दोनों एक दूसरे से शादी होती है बाकायदे थोड़े टाइम के बाद। और जब
सीमा दुल्हन बनकर के पंकज के घर जाती है तो बाकायदे रहती है, और जब रात होता है, सुहाग रात का टाइम होता है, तो जो पंकज होता है अपनी पत्नी सीमा के पास पहुंचता है। और सीमा वास्तव में देखने में बेहद खूबसूरत थी। जब पंकज पहुंचता है और सीमा के घूंघट को उठाता है और बोलता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा, तो सीमा बोलती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, यानी अपनी पूरी कहानी बता देती है कि मैं कैसे सोनू से प्यार करती हूँ, मेरे घर वाले कैसे कैसे सोनू को जेल भेज दिए। तमाम चीजें जो सीमा होती है पंकज से एक एक करके बताना शुरू कर देती है। अब पंकज जैसे ही सुनता है तो बोलता है ये सब चीजें छोड़ो, ये तुम्हारा पास्ट था, यानी बीता हुआ कल था और आज मैं हूं और मेरे साथ अब जिंदगी बिताओ, उसे सब भूल जाओ। पंकज इस तरीके की बातें सीमा से करता है और बोलता है कि वो सब चीजें भूल जाओ, अब मेरे साथ रहो, मैं उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रखता हूं। तो जो सीमा होती है बोलती है ये तो ठीक है, लेकिन आज मेरे साथ जो भी करना हो कर लो, मैं आपकी हूं इस समय, और मेरे साथ जो कुछ भी करना है आपको कर लो, जितनी खुशियां देना है दे लो, मुझसे जो भी चाहिए वो ले लो, लेकिन सुबह आप मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। मैं इस दुनिया को छोड़कर जब चली जाऊंगी तो मेरी जो लाश है मेरे घर वालों को सौंप देना और उन्हें दे देना, बोल देना कि ले आपकी जो बेटी है वो सोनू के साथ चली गई। अब जब पंकज इस तरीके का सुनता है तो उसे वाकई में लगता है कि लोगों का जो प्यार है अपार है। वो सीमा से बोलता है कि सीमा मेरे पास धन दौलत है, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, तमाम चीजें लुभावना देता है, लेकिन सीमा टस से मस नहीं होती है। बोलती है मेरे तो सोनू ही जो कुछ है और बाकी आपको जो भी करना है करो, मेरे शरीर के साथ जो भी खिलवाड़ करना है कर लो, लेकिन मैं इस दुनिया में रहूंगी नहीं। तो पंकज जो होता है बोलता है ठीक है आप यहीं पर रहो, मैं आता हूं। और पंकज वहां से बाहर निकलता है और मुश्किल से 2 मिनट बाद एक लड़के को लेकर आता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सोनू ही होता है। और सोनू जैसे ही आता है बोलता है सीमा, और सीमा जैसे ही आवाज सोनू की सुनती है भागते हुए सोनू के गले में लिपट जाती है। अब ये सब चीजें जो सीमा होती है उसे सपना जैसा लग रहा था। वो बार बार सोनू को पकड़ करके देख रही थी कि वास्तव में सोनू है या फिर कोई ऐसा काल्पनिक चीज बनाया गया है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी पंकज एक कहानी सुनाता है और जिसे जितने लोग सुनते हैं वाकई में पंकज और उसके परिवार वालों की तारीफ करते नहीं सुन थकते हैं। पंकज बताता है कि सीमा के साथ उसकी शादी वाकई में लग चुकी थी और कार्ड भी बांटे जा चुके थे, लेकिन सब कुछ तैयारियां चल रही थी। जो पंकज होता है उसके पिता जाने माने वकील होते हैं, पैसे की वाकई में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही शादी के सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं, इधर जो सोनू होता है ये जेल से इसकी जमानत होती है और छूटता है, क्योंकि इधर सीमा एक लेटर लिख करके भेजी थी सोनू के पास और वो थाने में जेल में पहुंच चुका था लेटर। और सोनू वो लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था कि सोनू मैं दुल्हन बन के ससुराल जा तो रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही अगर मेरा कोई और व्यक्ति मेरे को टच करेगा तो मैं इस दुनिया से छोड़कर चली जाऊंगी। अब सोनू ये सब सुन करके जेल से किसी तरीके से जमानत लेता है और फिर बाहर निकलता है और जा करके कार्ड देखता है, कहीं कार्ड उसे मिल जाता है और कार्ड देखने के बाद पंकज के घर पे पहुंचता है, पंकज से मिलता है और सारी बातें बताता है। और पंकज सबसे ताजुब वाली बात ये होती है कि सोनू और पंकज एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। जब लखनऊ में लोग पढ़ाई कर रहे थे तो साथ ही में पढ़ते थे, तो एक दूसरे के जानते थे। तो इधर पंकज बोलता है सोनू तुम यहाँ पर कैसे, तो सोनू सारी बातें पंकज से बताता है। पंकज को यकीन ही नहीं होता है। तभी एक लेटर जो होता है वो सोनू पंकज को दिखाता है, जो लेटर सीमा जेल में भेजी थी उसे और बताई थी कि दुनिया से छोड़कर चली जाऊंगी अगर तुम नहीं रहे तो, इस तरह की चीजें। तभी पंकज बोलता है ठीक है सोनू तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। और फिर शादियां होती हैं। शादी होने के बाद सोनू वहीं पर रहता है और जब सीमा दुल्हन बन करके आती है तो सबसे पहले पंकज सीमा को वाकई में परख लेता है कि सच में सीमा प्यार करती है सोनू से या नहीं।
जब सब चीजें वाकई में उसे यकीन हो जाता है कि सच में जो सीमा है सोनू से गहरा प्रेम करती है, तो सोनू को हाजिर कर देता है। पंकज बोलता है सोनू ले तुम अपनी सीमा को। और जो पंकज के पिताजी होते हैं वो भी आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वकील हूँ, अगर तुम्हारे जो सीमा के घर वाले हैं कुछ भी करने की कोशिश किए तो उनके खिलाफ मैं केस को लड़ूंगा। अब सोनू पंकज से बोलता है कि पंकज मैं तुम्हारा किस तरीके से धन्यवाद करूं। अब इधर पंकज ये भी बोल रहा था कि अगर सोनू और सीमा की पहले ही शादी हो गई थी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पंकज भी शादी रचाया बाद में, तो जो पहले शादी रचा उसी की पत्नी सीमा हुई। ये पूरी कहानी 2021 में है। अक्सर इस तरह की कहानियां छिप जाती हैं अखबारों में, कहीं एक कोने पर छिप जाती हैं, लोगों के पास नहीं पहुंचती हैं, लेकिन वाकई में जितने लोग इस कहानी को सुने हैं सभी पंकज की सराहना करते हुए बोले हैं कि वाकई में पंकज जैसा इंसान होना चाहिए जो कि दो प्यार करने वालों को मिलाया था। अभी सोनू और सीमा दोनों साथ में रहते हैं। बाकी अपनी राय इस पूरी कहानी में जरूर देना, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।